शांत रहिए। मौलाना का काम नहीं है कि किसके सर पे पल्लू है, किसके पीठ पे साड़ी है, किसके पेट पे नहीं है। मौलाना का काम है वो अच्छी दृष्टि दें, अच्छा समाचार दें, अच्छी सोच दें, ना कि वो महिलाओं पे नजर रखें। मौलाना रशीद को गिरफ्तार करो, गिरफ्तार करो। मौलाना रशीद को गिरफ्तार करो, गिरफ्तार करो। मौलाना रशीद को गिरफ्तार करो, गिरफ्तार करो। दोस्तों इस वक्त मैं लखनऊ में मौजूद हूँ और ये पुलिस कमिश्नरेट यहाँ पर हम लोग मौजूद हूँ। यहाँ पर तमाम समाजवादी महिला कार्यकर्ता डिम्पल यादव के सम्मान में कहीं न कहीं ज्ञापन देने आई है। लोगों से बातचीत करेंगे और आखिर मौलाना के मामले को लेकर क्या कुछ कहना चाहेंगे। मैं ये कहना चाहूंगी, चाहे मौलाना हो, चाहे संत हो, चाहे किसी भी समाज के बड़े योगी भोगी हो, वो किसी महिला पे टिप्पणी नहीं कर सकते। बात समझिए, थोड़ा शांत रहिए। मौलाना का काम नहीं है कि किसके सर पे पल्लू है, किसके पीठ पे साड़ी है, किसके पेट पे नहीं है। मौलाना का काम है वो अच्छी दृष्टि दें, अच्छा समाचार दें, अच्छी सोच दें, ना कि वो महिलाओं पे नजर रखें। और मौलाना साहब से मैं यही कहना चाहूंगी, जो आपने महिला के खिलाफ ये गलती की हमारे डिम्पल भाभी जी से को कहा है, आप माफी मांगे और गिरफ्तारी होनी चाहिए। क्योंकि आज अगर वो हमारी सांसद जी को कह सकते हैं तो गली चलती किसी भी महिला को वो कह सकते हैं। इसलिए हम अपने खुद के भी सम्मान में और अपनी सांसद जी के सम्मान में डिम्पल भाभी यादव जी के सम्मान में उतरे हैं। और अगर नहीं कोई संज्ञान हुआ, नहीं कोई कार्रवाई हुई, तो हम लोग धरने पे बैठेंगे, गली गली जाएंगे और गुहार करेंगे। बस धन्यवाद। कल मौलाना जी को कहीं न कहीं उनको एक डिबेट में थप्पड़ मारा गया। तमाम सारे लोग ये बात कह रहे हैं कि आप लोगों का यही चाल चरित्र है, क्या कहेंगे इस पर आप बताइए। बहुत ज्यादा नाराजगी है जो उन्होंने अब शब्द बोले, ये बहुत खराब चीज है। किसी महिला को कहना, वो भी हमारी सांसद जी डिम्पल यादव जी का बहुत, अब मतलब क्या कहें कि एक महिला को जिस तरह से वो मस्जिद में गई थी, ठीक है, मगर उनके ऊपर इतनी टिप्पणी करना बहुत खराब बात है। इस तरह का उनका बिल्कुल नहीं, उनको उनके पर FIR हो, उनको गिरफ्तार करा जाए। एक महिला का सम्मान, हम लोग की सांसद जी है वो, हम लोग चाहेंगे कि उनको गिरफ्तार करके जेल भेजा जाए। साजिद रशीद जी को गिरफ्तार करके जेल भेजा जाए, ताकि पता चल जाए लोगों को कि ऐसा कोई भी कमेंट्स ना करे कि जो किसी को महिला को तकलीफ हो। भाभी के सम्मान में, भाभी के सम्मान में, भाभी के सम्मान में, मैदान में, भाभी के सम्मान में, भाभी के सम्मान में, भाभी के सम्मान में, भाभी भैया माइक हमारा रखा, मैं आ रहा हूँ, माइक रखा उस पर गाड़ी, आ रहा हूँ 2 मिनट रुकिएगा। मौलाना रशीद को गिरफ्तार करो, गिरफ्तार करो। मौलाना रशीद को गिरफ्तार करो, गिरफ्तार करो। मौलाना रशीद को गिरफ्तार करो, गिरफ्तार करो। डिम्पल भाभी के सम्मान में उतरी हैं, प्रदर्शन की हैं, अच्छी बात है, स्वागत है। लेकिन भाई मणिपुर की घटना के लिए उतरी थी, आप बताइए, हाथरस की घटना के लिए उतरी थी। ये जो अभी उसका आपको खेद है? बिल्कुल खेद है। बेटी तो बेटी है ना भाई, बेटी तो डिम्पल यादव का सम्मान किया, उसका आपको खेद कम है, लेकिन उसको खेद ज्यादा है। हमारी भाभी भी एक बेटी है, एक जो है बहू है, एक चुनी हुई चुनिंदा सांसद भी हैं, एक रक्षा मंत्री की बहू हैं, ठीक है, एक पूर्व मुख्यमंत्री की बहू भी है, एक पूर्व मुख्यमंत्री की पत्नी भी है, ठीक है। उसके साथ साथ वो पूरे हिंदुस्तान की एक बेटी भी है, ठीक है। तो बेटी तो सब बराबर हुई ना भाई, बेटी किसी जात धर्म की नहीं होती। बेटी तो पानी होती है, जिसमें आप मिला दो वो चीज बन जाएगी। पानी में, चाय में मिलाओगे पानी तो चाय बनेगी, पानी ही नहीं रह जाएगी। तो आप लोग इसका बड़ा विरोध कर रहे हैं, लेकिन एक बेटी के सम्मान के लिए बात अनुरुद्धाचार्य भी ने कहा है कि 25 साल की जब बेटियां हो जाती वो 4 जगह मुंह मार लेती हैं। अरे कहाँ आप लोगों ने धरना दिया, कहाँ पर आप लोगों ने ज्ञापन दिया, कहीं कुछ किया? ऐसा नहीं है भाई, तब भी हम लोग सड़क पे थे, तब भी हम लोग धरना दिए हैं, तब भी हम लोग विज्ञापन दिए। अनुरुद्धाचार्य को क्या कहेंगे आप? अरे भाई, इनको क्या कहेंगे आप? बाबा कहेंगे, इनको संत कहेंगे, क्या कहेंगे आप? ना ये संत में आते हैं, नहीं बाबा में आते हैं, किसी में नहीं आते। ये जानते हैं, ये एक जो है चरित्रहीन में आते हैं। ऐसे इंसान को तो हमारे देश का खाना नहीं चाहिए। ऐसे बाबाओं की तो कथा बंद हो जाना चाहिए। माननीय मुख्यमंत्री जी को चाहिए ना, अपना दलिया दिली दिखाएं और इन बाबाओं को जो है कथा बंद कर दे। क्यों कि ये बताइए, जब ये कथा करते हैं
हमारी जनता का ही पैसा खा रहे हैं, ठीक है। और हमारी बहन बेटी को तुम इस तरीके अभद्र टिप्पणी करोगे, तुम तय करोगे? तुम कौन होते हो तय करने वाले कि हम अपनी बेटी को 20 साल में करेंगे कि 10 साल में कि 5 साल में? कौन होते हो? इन बाबाओं को तो जेल भेज देना चाहिए। हमारे जो है ना किसान भाई के अनाज को भी खाने का इनका राइट नहीं है, इनका अधिकार नहीं है। ये तुच्छ जो है, इतनी तुच्छ मानसिकता के जिनके घर पर जिनकी परवरिश ही इतनी घटिया होगी ना, उसकी घटिया सोच है, ठीक है। उसकी बेटी जो है बीबी भाग गई होगी, सब 25 जगह नहीं 50 जगह मुंह मार के आई होगी, ठीक है। इन बाबा जो है 50 जगह मुंह मारते होंगे, हर दिन में भगवा चोला पहन लेंगे, बाबा बन जाएंगे। आप देखिए जब एक बार छापा पड़ता है ना तो बाबाओं को इतिहास उठ के आता है, कितने बाबा पकड़े जाते हैं, ठीक है। संत का चोला पहन के और ये जिस तरीके कुकर्म करते हैं, कुकर्मी बाबा हैं, इनको आप बाबा कहेंगे, इनको आप संत कहेंगे? कुकर्म करने वाले बाबा हैं। एक आप महिला उनसे भी थोड़ा बातचीत हो जाए। क्या नाम है आपका? प्रेमशीला। बहुत ही साधारण, मैंने आपको कई बार देखा, बहुत ही साधारण तरीके से रहती हैं। क्या कहेंगे डिम्पल यादव के सम्मान में आप लोग? डिम्पल भाभी देखिए हमारी आदरणीय है, सबकी बहन है, सबकी बेटी है वो, और ऐसा मौलाना को नहीं कहना चाहिए था। अगर वो मौलाना है तो वो धर्म का हर जगह वो करते हैं कि मैं धार्मिक हूँ, मौलाना हूँ, या हमारे बाबा लोग होते हैं धर्म का प्रचारक करते हैं कि धर्म की रक्षा करते हैं, तो इन लोगों के किसी के प्रति ऐसे टिप्पणी नहीं करना चाहिए। तो करना चाहिए उनके काड़ी, उनके जो कपड़े पहने, साड़ी थोड़ी पीछे से पीठ खुल गई होगी तो कह रहे वो नंगी बैठी थी, ये कौन सी बात है? मंदिर है, मंदिर हो या मस्जिद हो, वहाँ हमारे भगवान उनके भगवान जो है एक ही होते हैं, अलग नहीं होते। सोच में अपनी एक ही होना चाहिए। तो हम अपने भगवान के सामने, अपने माता पिता के सामने अगर सर हमारा पल्लू खुला है तो उसमें क्या बुराई हो गई? अगर हम कुछ गलत कर रहे हैं। उनके बगल में इकरा हसन बैठी थी, कहीं देखिए वो मोहतरमा कितनी शालीनता के साथ बैठी हुई थी, उनका सर ढका हुआ था, सब कुछ ढका हुआ था। ये ऐसे मोहतरमा, अपनी अपनी सोच, अपनी अपनी सुरक्षा होती, अपनी सोच वो अपनी इच्छा से करती हैं, अपने कपड़े पहनती है, हमारी भाभी अपनी इच्छा से पहनती है, हम अपनी इच्छा से पहनते हैं, सबकी अपनी इच्छा होती है। चलिए एक सवाल आपसे करें, उसके बाद अपने डिबेट को यहीं से समाप्त करते हैं। भाजपा के एमएलसी हैं सुभाष यदुवंशी, वो कह रहे हैं कि अखिलेश यादव जब अपनी पत्नी के बारे में ऐसे कुछ नहीं बोल पा रहे हैं तो प्रदेश की बेटियों की कैसे सुरक्षा करेंगे? वो भाजपा वाले हमें सिखाएंगे कि हमारे माननीय जी प्रदेश यदुवंशी यादव समाज के हैं, बड़े नेता है, एमएलसी हैं, उन्होंने ये बात कही है। तो भाजपा का ही ना, हाँ। है तो भाजपा का ही ना, भाजपा का ही बोल रहा। वो हमें सिखाएंगे कि हमारे माननीय जी बेटियों को और बहनों को कैसे जो उन्हें सम्मान देते हैं। जब अपनी पत्नी के बारे में 2 शब्द अखिलेश के मुंह से नहीं निकले हैं। नहीं निकले भाई, कौन कहता है नहीं निकले हैं? क्या बोला है बताइए, क्या बोला? काहे नहीं बोले? अखिलेश जी ने क्या बोला है डिम्पल यादव के सम्मान में? बोलिए काहे नहीं बोले? क्या बोला, बता दीजिए। सम्मान में खड़े रहे, और ऐसा नहीं कि बोले नहीं, सम्मान नहीं करते। 2 शब्द क्या बोले मैं मित्रा, बताइए। सुनिए, 2 शब्द बोलने की जरूरत नहीं होती, सबसे बड़ी चीज खड़े होने की जरूरत होती है। और अपनी बीबी के साथ वो जिस तरीके से खड़े, भाजपा वाले खड़े होंगे, भाजपा वालों की बीबियां जाकर रोड पे तमाशा करती है ना, हाईवे पे मिलती है ना, भाजपा वालों की बीबी देख लीजिए। भाजपा वाले होते तो उखाड़ देते। अरे भाजपा वाले किसका उखाड़ेंगे? सुनिए, भाजपा वाले जानते किसका उखाड़ेंगे? भाजपा वाले अगर कोई सपा का कार्य करता है तो उस पे उखाड़ेंगे, भाजपा वाले पे। भाजपा वाले में अगर इतनी ही दम है ना, इतनी हमारे मुख्यमंत्री जी में, इतनी प्रधानमंत्री में अगर दम है ना, तो इन बाबाओं को, और नहीं ये जो कृत्य करने वाले ये मौलाना सुभाष यदुवंशी ये बात कह रहे हैं कि जब अखिलेश यादव डिम्पल यादव के लिए कुछ नहीं बोल पा रहे हैं, जब इनकी सरकार होगी तो बहन बेटियों के बारे में कैसे बोल पाएंगे? भैया जब अपनी पत्नी के बारे में नहीं बोल पा रहे हैं। ऐसा है, जिस तरीके वो अपनी पत्नी का स्वाभिमान और सम्मान दिए है ना, कोई भाजपा में पैदा नहीं हुआ कि जो अपनी पत्नी का स्वाभिमान और सम्मान दिया हो, ठीक है। कोई भाजपा का इतिहास उठा के दिखाइए कि जो हमारे माननीय जी से ज्यादा अपनी बीबी का, जो है अपनी पत्नी का सम्मान करता हो, ठीक है। पत्नी के साथ साथ अपनी बहन बेटियों को जो सम्मान करते हैं ना, भाजपा वाले, उसे सीखने की जरूरत भाजपा वाले हैं। हमारे माननीय जी से सीखे कि संस्कार क्या होता है, सम्मान क्या होता है। तो सीख क्यों रहे हैं? ये क्या सीख रहे हैं? 2 शब्द नहीं निकल पाए हैं। चौराहे पर होल्डिंग लगवा दी, अखिलेश यादव की ऐसी होल्डिंग लगवा दी गई है कि उनके ऊपर मुंह पर मास्क लगा दिया गया है कि कुछ तो बोलिए महाराज। ये तुच्छ लोगों को जो है, इनके जो है घटिया सोच, घटिया मानसिकता के लोग हैं, ठीक है। ना बोल के बहुत कुछ बोला जाता है भाई, ना बोल के बहुत कुछ बोला जाता है, ठीक है। तो ना बोल के बहुत कुछ हमारे माननीय जी बोलते हैं। जानते हो हमारे माननीय जी जान रहे हैं कि उसको बीजेपी ने जो है ना उसकारा बोलने पे मजबूर किया। हो सकता है कि भैया टेबल के नीचे से टोकन मनी दे के बुलवा दिया गया हो कि तुम ऐसे बोलो और ऐसे लड़ाई होगी, ऐसे युद्ध होगा, तो ये लोग हिंदू मुस्लिम में बंटते रहेंगे। क्योंकि जो हमारा पीडीए है ना, पीडीए बहुत मजबूत हो गया है।
पीडीए जो है अभी इनको 27 में धूल चटाएगा, अभी 24 में चटाया है ना, इसलिए इनकी जो है ना ये एक एजेंडा है, इन्होंने सोची समझी षड्यंत्र के तहत इन्होंने साजिश रचा है लड़ाने का, ठीक है, ठीक है। बुलवाया गया है। ठीक है। ठीक है, ठीक है, ठीक है। ये